गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब जो हमारा चैप्टर था, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सेट जो हमारा कंटिन्यू था उसी को हम आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 पर हम आ गए हैं और इसके पहले के जो भी वीडियोस हमने पढ़े हैं, मतलब जो भी हमने इसके पहले का कंटेंट है जो पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर उसको देखिए और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो आपको इजी होगा, ठीक है ना, समझने में। तो अब हमारे पास में एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो यहाँ पर नल सेट का हमें बताना है एग्जाम्पल कौन सा है। तो नल सेट जैसे हमने बताया था, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है मतलब जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आता वो क्या होगा, नल सेट होगा या वॉइड सेट होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, ऐसे सेट्स ऑड नेचुरल नंबर्स। एक बात बताइए, ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू की टेबल में नहीं आते या टू से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है ना। तो क्या ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू ऐसा कोई सेट बन सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये होगा आपका नल सेट। क्या होगा ये? नल सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, आपको प्राइम नंबर्स पता है, 2, 3, 5, ये इनफाइनाइट है। और प्राइम नंबर्स में केवल टू ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है एंड इवन है, ठीक है ना। टू इज ओनली द नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन। ओके, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एक्स ग्रेटर, एस लेस देन 5, मतलब लेस देन 5 मीन्स मैं ले ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, मतलब 5 नहीं होना चाहिए। आई इसके पीछे भी जा सकता है, 0, -1। ओके, एंड एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स ग्रेटर देन 7। एक बात बताइए, एक्स सेम है, एक्स सेम है, एक ही पर्सन है समझो, और वही 5 से कम है, 5 से कम है और 7 से ऊपर है। तो इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही चीज सेम पॉइंट से कम हो और उसके आगे वाला जो पॉइंट है उससे ज्यादा हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन 7। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। वाई, वाई इज अ पॉइंट कॉमन, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। वाई इज अ पॉइंट, वाई एक क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। कॉमन टू, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, क्या कोई दो पैरेलल लाइन क्या है? एक बात बताइए, पैरेलल लाइंस जो बनती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अगर हम एक ही पॉइंट से टू पैरेलल लाइंस को निकाल लेंगे क्या? एक ही पॉइंट से टू लाइंस तो पॉसिबल नहीं होंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसको हम नल सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नल सेट होगा आपका, ये भी नल सेट होगा और ये भी नल सेट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नल सेट, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो जो 1.2 का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब हमें इसमें बताना है फाइनाइट सेट्स क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, हमें सेट बनाना है मंथ्स का। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये तो फिक्स है ना, ये 12 महीने ही रहेंगे, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर इससे ऊपर जा नहीं सकते, हमें पता है कि 1 मंथ 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब इसके बाद में ये नंबर्स दिया हुआ है 1, 2, 3, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे डॉट 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 मीन्स क्या है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अगर इनफाइनाइट तक है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये क्योंकि इसका कहीं पर एंड ही नहीं है, इसका एंड ही नहीं है, तो हम इसको कहाँ तक काउंट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा।
एंड अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 1 2 3 एंड अप टू 100, ठीक है ना। 100 के बाद कोई पॉइंट्स नहीं, इट मीन्स दैट हम इसको ये बोल सकते हैं x is a x is equal to n where n is a natural number, x is equal to n where n is a natural number 1 to 100 और और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 100, लेस देन और इक्वल टू 100 मीन्स ये क्या है, फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट, तो हम इसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म इसका नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 आपको आपको यहाँ पे सेट बनाना है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े कितने इंटीजर्स, मीन्स 101, 102, 103 अप टू। अब कहाँ तक करना है, कहाँ तक लिखना है या कहाँ तक बताने हैं, ये तो उसने नहीं बताया। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ की बात करते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 मीन्स आपको प्राइम नंबर्स का सेट बताना है और ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये बताना है। तो वी नो डेट प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11। अब 99 से कम, 99 से कम मतलब उसके ऊपर के प्राइम नंबर्स नहीं बताने, तो लास्ट जो 99 के पहले आता है वो क्या आता है, 97। तो 2 to 97 जो आपको प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब ये क्या है, फाइनाइट है, आप इसको काउंट कर सकते हो। ये क्या है, फाइनाइट है। तो इस तरह से आपको बताना था क्या फाइनाइट है और क्या इनफाइनाइट है, वो सारी चीजें आपको दिखानी थी, तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें क्या है वो उसको हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। A set of lines which are parallel to x axis। अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस y एक्सिस, आपने देखा होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस, अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें लाइंस जो होंगी पैरेलल, कितनी पैरेलल लाइंस आप बना सकते हो, तो आप वहां पर इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस बना सकते हो, ठीक है ना। इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स लेटर्स द इंग सॉरी यहाँ पे इंग्लैंड लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो जिसने टाइप किया उसका, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट आएगा, ओके। यहाँ पर क्या आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट जो होंगे हमें पता है A to Z ही होते हैं। तो वो फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि वो टोटल कितने हैं, उससे ज्यादा वो नहीं होते हैं। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो कि मल्टीपल होंगे 5 का, मीन्स 5 1 5, 5 2 10 एंड 15 20। ये आप कहाँ तक करने हैं इसने नहीं बोला, बस मल्टीपल ऑफ 5 बताने हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अच्छा, इतने एनिमल्स की नेम बताना जो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे अर्थ में रह रहे हैं। तो यार ये तो काउंटलेस है, ठीक है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू काउंट ऑल दी एनिमल्स, किस किस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। सेट द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन। ओरिजन से सर्कल पास कर सकते हैं, ओरिजन से सर्कल पास कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आपके पास में एक ओरिजन होता है, ओरिजन पॉइंट्स क्या होता है, ओरिजन पॉइंट्स आपका कोई पॉइंट होगा, वहां से हमें बताना है कि कितने सर्कल्स पॉइंट
कर सकते हैं, तो एक कोई भी पॉइंट से, एक ही पॉइंट से हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ऐसा आएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट ऐसा आएगा। तो आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही बताने थे, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास में क्या है? क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे ए। ए एक सेट है, ए एक सेट है, ठीक है ना। पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे इक्वल सेट्स बताने हैं, इक्वल सेट्स बताने हैं, कौन से सेट्स इक्वल हैं। एक सेट ए है जिसमें दिया हुआ है ए बी सी डी, और एक सेट बी है जिसमें दिया हुआ है ए है, इसमें भी ए था, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। मीन्स ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल, ठीक है ना। हमने फर्स्ट ही क्लास में पढ़ा था कि जो सेट होता है उसको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बट सेपरेटेड बाय कॉमा रखते हैं। अगर आपके पास में कोई अल्फाबेट्स है या कोई नंबर्स है, आप उसको सेट के अंदर लिख रहे हैं, तो सेम नंबर्स टू टाइम्स रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना, सेम नंबर्स टू टाइम रिपीट नहीं करेगा। बट उन नंबर्स का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उन नंबर्स का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। सेम चीज यहाँ पर अगर हम अल्फाबेट्स में देखेंगे ए बी सी डी, बट यहाँ पर देखिए इसका सीक्वेंस एक नहीं है, बट इसमें नंबर्स दोनों क्या है, सेम है, मतलब अल्फाबेट सेम है, बट सीक्वेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, सेट इक्वल। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ए सेट दिया हुआ है फोर, इसमें भी फोर है, इसमें एट है, इसमें भी एट है, इसमें ट्वेल्व है, इसमें ट्वेल्व नहीं है, ट्वेल्व नहीं है, तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, सेट दिया हुआ है टू फोर सिक्स एट टेन। अब बी दिया हुआ है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन टेन, मीन्स लेस देन टेन इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स टेन से कम, टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट, ओके। अगर टेन से कम की बात की है, क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था। अभी तो मेरे पास में क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना, तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। तो अगर बाई चांस, दो आंसर मैं इसके आपको दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर इक्वल टू टेन मीन्स एक्स लेस देन टेन दिया है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं। अगर लेस देन टेन दिया हुआ तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं। अगर लेस एक्स इज लेस देन टेन और इक्वल टू टेन, लेस देन टेन और इक्वल टू टेन, तब ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारे सेट में टेन भी आ जाएगा, और ए ये हमारा बी वाला सेट है, और हमारे ए वाले सेट में देखिए टेन है। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू टेन है, तो आपका ए सेट और बी सेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, सेट ए है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टेन, एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ टेन है। एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टेन की बात करें तो वहां पर क्या है, टेन में टेन, टेन जो ट्वेंटी, बट यहाँ पे देखिए फिफ्टीन आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी होगा, क्या? सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको कैसे करना है, क्या करना है इसमें। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इस एक्सरसाइज का है, उसको देखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अब इसमें भी हमें सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है वो बताना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं।
तो x इज अ सोल्यूशन, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले इसको, और फिर देखिए अगर इक्वल आएगा सेट ए के, जैसे सेट ए में दिया हुआ 2 और 3 अगर आंसर आ रहा है तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नहीं ये दोनों सेट इक्वल्स नहीं होंगे। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 × x² मीन्स 6x², 6x² मीन्स x², 5 6x क्वेश्चन में भी मेरे को क्वेश्चन रीचेक करना पड़ेगा इसका। या यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, -6x, एंड यहाँ पर माइनस होगा, ओके माइनस। तो इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन, कॉमन यहाँ पर आएगा x, ब्रैकेट में बचेगा x+6, एंड यहाँ पर कॉमन आएगा -1, x+6, ओके। सो x+6 = 0, x = -6 आ रहा है, एंड x-1 = 0, x = 1 आ रहा है। मीन्स आपका सेट बी क्या बन रहा है, -6 and 1, -6 and 1 बन रहा है। और आपका ये सेट बी है, सेट बी है। और सेट ए क्या है, सेट ए था आपके पास में 2, 3, मीन्स सेट ए एंड सेट बी इक्वल नहीं है, तो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी हो जाएगा, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन था और उसका हमने सॉल्यूशन इस तरह से किया। ठीक है, अब हम चलेंगे जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें दिया हुआ है कि X is a letter in the word of follow and Y is a letter of follow। तो मीन्स इसका हमको करना है सेट बनाना है। सेट अगर हम इसका बनाते हैं सेट ए, तो इसमें F आएगा, ओके डन, कॉमा O, ओके, देन L, तो ये दोनों कट हो गए और यहाँ पर आ गया W, तो ये आपका सेट ए बन गया। सेट बी की बात करते हैं, सेट बी, डब्लू, उसमें डब्लू है, हाँ है, इसमें ओ है, ओके दोनों में ओ है, इसमें उसमें एफ है, इसमें एफ है, या मीन्स दोनों में सेम नंबर्स हैं, सेम चीज है, बस दोनों का ओरिएंटेशन है, दोनों के सीक्वेंस की बात करें वो आगे पीछे है। तो हम इधर पे बोल सकते हैं A = B, A = B, ओके। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व, और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, ये है हमारे पास में क्वेश्चन, और इसमें बताना क्या है वो भी देख लेते हैं। फ्रॉम द सेट, फॉर्म द सेट गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट। इसमें हमको इन जो फ्रॉम द सेट, यहाँ पे जो सेट दिए हुए हैं इन सेट से हमको क्या है, इक्वल सेट्स फाइंड करने हैं। तो सेट ए को देखें, क्या सेट ए की तरह 2, 4, 6, 8, 12 कहीं पर है क्या, यहाँ पर 8, 6 ये इक्वल तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी सेट्स इक्वल नहीं है। अगर जो हमको सेट इक्वल दिख रहा है तो वो देखिए, ई सेट इक्वल टू जी सेट दिख रहा है, इसकी तरह कोई सेट है क्या, नो, इसकी तरह कोई सेट है क्या, नहीं, इस मतलब ये सेट्स तो किसी के इक्वल नहीं है, है ना। 1, 1, सेट बी को देखिए और सेट डी को देखिए, दोनों इक्वल हैं। सेट बी में 1, 2, 3, 4 एंड सेट डी में 3, 4, 2, 1, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अभी हम अगर आप इसको अच्छे से देखिए तो केवल सेट E = G एंड B = D ही आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने थे तो हमने यहाँ पे देखे।
हमने इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने उसमें जाना कि सेट होता क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं, ठीक है ना। उनका ओरिएंटेशन मीन्स उनका जो सीक्वेंस होता है सेट के लिखने का अंदर, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किसी एक नंबर को हम 2 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते सेट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और हमने सेट वेक्टर फॉर्म पढ़ा, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद हम आते हैं इक्वल सेट्स में, हमने इक्वल सेट्स पढ़ा है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट ही बोलते हैं, और वर्ड सेट भी एम्प्टी सेट को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, और इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स हमने पढ़ा। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप क्लासेस देखते जा रहे हैं सारा, मतलब इसमें 11th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और प्लीज सपोर्ट अस, एंड आप अपने फ्रेंड्स तक इस इन वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।